हाई कोर्ट ने आज सरकार ने नोटिस जारी करा है। बहुत बड़ी बात है। नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी हो गया है भाई गले गले शेयर करते और नोटिस जारी हो गया है भाई। जो लास्ट ईयर वाले हैं उनको भी प्रमोट करने के बारे में बिल्कुल सरकार को नोटिस जारी हो गया और सरकार को 25 तारीख का टाइम होगी। उस नोटिफिकेशन में चलो प्रमोट कर दिए। उस नोटिफिकेशन में इतना बड़ा ब्लंडर हरियाणा सरकार ने क्या करा। हरियाणा सरकार यूं कहती है कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है, कोई 4 साल का कोर्स है तो चौथे ईयर में है, उसमें जो हरियाणा के बाहर का स्टूडेंट है, मान लो पंजाब का है, राजस्थान का है, गुजरात का है, बिहार का है और किसी स्टेट का है, वो जो हरियाणा में पढ़ रहा है उसको तो जो सरकार कहती है कि हम बिना परीक्षा के प्रमोट कर देंगे। अच्छा, और अपने वाले ने नहीं करेंगे। भाई 25 जून का सरकार को टाइम दिया है कि सरकार 25 जून को इस फैसले के ऊपर अपना जवाब कोर्ट में दे, यानी कि डेडलाइन दे दी। बिल्कुल। और सरकार जो हमसे बात नहीं कर रही थी, माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करेंगे कि वो चैनल जो खुला है, जो माननीय न्यायालय ने जो चैनल खुला है, अब हम हरियाणा सरकार को कोर्ट में निपटेंगे। क्यों क्या हो गए सह कि मैं रौनक है कि नहीं? रौनक है काम में कि में कुछ नहीं रौनक, कुछ नहीं रौनक बड़ी पाड़ के हम भी क्यों क्यों रौनक नहीं आजू रहा। कोई रौनक मुख्यमंत्री ने गोद ले करी गाँव में केड़ा मार दूं तम रजाई का उछाड़ तरवाओगे लोग का बेरा पड़ जाए करता पैट रहे मेरे। पर जब अंधेरा हो जाता है तो एक सूरज की किरण से जितनी रोशनी होती है, आज हरियाणा के छात्रों को एक जो हौसला मिला है, मैं माननीय न्यायालय का, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा। करमू भाई, हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी। भाई जो अधिकार करमू ने है वो दिव्यांशु ने भी है, वो इस भाई ने भी है। तो हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है। उस समानता के अधिकार के बेस पे हमने ये रिट पिटीशन डाली थी। हमने सरकार को ये कहा है कि सरकार इन विद्यार्थियों को बिना परीक्षा आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, एमआईटी जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जोधपुर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पौंडीचेरी गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, और मैं अपनी नज़दीक की बात करूंगा एनआईटी कुरुक्षेत्र, जब ये सारे इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट अपने विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के पास कर सकते हैं, तो हरियाणा सरकार के पेट में दर्द है। हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर सकती? फिर तो हम के पेट के दर्द की दवाई ले रहे हो भाई साहब। हम तो दवाई नहीं पाई जब तो हाईकोर्ट गए हैं कि जो बात सरकार को सुननी चाहिए थी, जो फर्ज सरकार का है, जो सरकार लोगों की वोट से बनी है, उस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। पर माननीय न्यायालय ने इस आपातकाल में ये बात देखते हुए सरकार को निर्देश दिए कि 1 हफ्ते के अंदर सरकार फैसला ले। चलो कि मैं तोड़ सी में हो रहा तकाजा कर भाई कि मैं भाई साहब, आज कुदरती मेरा जन्मदिन है और मैं अपना घर आ जाऊँ था, बस इस करके मैं 2 मिनट पानी लेने रुका था और आपकी गाड़ी देख के मैंने फोन कर लिया। वो काम हो गया बोला के रोड़ा है बोले यू रोड़ा। आज भाई का जन्मदिन है तो संसार क्रांति समूह की तरफ से भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या खुशखबरी भी आपसे सुनाई मेरा सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार करूँ इस टाइम अपने दर्शकों के लिए लाइव जुड़ गया हूँ। और सारे तो एक रिक्वेस्ट है भाई, ओला हाथ का शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करो। 16 हाथ का शेयर टू ग्रुप है, यानी कि सज्जा हाथ का गण करे भाई। कमेंट है भी 16 ओला के है, ओला बायाँ 16 दायाँ हाथ का शेयर टू ग्रुप है, उस पर टिक टिक करके लगातार ग्रुप में शेयर करो। आड़ को लेकर लग रहा था भाई, मुख्यमंत्री का गोद लिया काम है, यू दिखा दे घुमा दे उन्होंने सारा घुमा दे भाई। मुख्यमंत्री का गोद लिया काम चोड़क, और भाई बराबर में लेकर लग रहे थे तो दिव्यांशु बुद्धि राजा ने हाथ काट दिया गाड़ी में। तो मैं पहले तो सोचा था मैं फिर कौन है मानस भाई, फिर मेरे पिछाड़ में आ गया। बाकी मास्क में पिछाड़ में कौन नहीं आते, लेकिन इन्हें मास्क तैयार भी दिया। मार 10 का राम राम कर दो जी। राम राम जी सभी, राम राम कर दो भाई। क्या हाँ जी नाम भाई का दिव्यांशु बुद्धि राजा है, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई। और ताज़ा जब मुद्दे की बात करा तो पिछले कई दिनों तक रोड़ा राट मैच रहा है प्रमोट का। जो मतलब हायर एजुकेशन की बात कर लें आप, या फिर फाइनल ईयर के जो बड़का का मामला था वो अटक गया था, वो पेज फंस रहा है। और दिव्यांशु ने कहा बोला नई अपडेट भी है मेरे तो ताज़ी अपडेट बता दूँ। बताओ भाई जी क्या है ताज़ा अपडेट? करमू भाई, मैं पिछले 7 दिन से चंडीगढ़ था। अच्छा भाई, आपके साथ पिछली बार बात हुई थी और उसमें हमने आपके दर्शकों के माध्यम से सरकार से ये मांग रखी थी कि सरकार कोरोना आपातकाल देखते हुए फाइनल ईयर के और इंटरमीडिएट ईयर के, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी ईयर के छात्रों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बिना लिखित परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट कर दे। इसके लिए हमने ज्ञापन लिखे, राज्यपाल को ज्ञापन लिखा, खट्टर साहब को लिखा, दुष्यंत चौटाला जी को लिखा,
एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा, और उसके 10 दिन बीत जाने के बाद भी ना ही सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया और ना ही राज्यपाल ने उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले करे तो भाई प्रमोट भाई साहब वो जो प्रमोट करे मैं उसी की स्टोरी बताने लग रहा हूँ। ये बात है 27 तारीख की। आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा 27 मई को हमने सबसे पहले लेटर लिखा NSUI के बिहाफ पे। 10 दिन बीत जाने के बाद जब सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, फिर हमने माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं माननीय न्यायालय का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा कि जो बात सरकार को सुननी चाहिए थी, जो फर्ज सरकार का है, जो सरकार लोगों की वोट से बनी है, उस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। पर माननीय न्यायालय ने इस आपातकाल में ये बात देखते हुए सरकार को निर्देश दिए कि 1 हफ्ते के अंदर सरकार फैसला ले, और उसके बाद जब सरकार को कोर्ट से आदेश हुए, उसके 3 दिनों के बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले और सेकंड ईयर के मतलब इंटरमीडिएट ईयर के तो प्रमोट कर दिए। वो करे कोर्ट के आदेश के ऊपर, मतलब कोर्ट की जब दाब पड़ी हाँ जी, वो मतलब उसके बाद होया वो। बिल्कुल। देखो हम नहीं चाहते हम कोई धरना प्रदर्शन करते या यूनिवर्सिटी सेंटरों पे लड़के इकट्ठे करते, क्योंकि हमारा कारण ही यही है। जाना गो दिवांशु भाई तो मन नहीं चला का मुख्यमंत्री आके कई बारी जा खड़े थे ईपी भी कुछ पंगा करके आगे कुछ नहीं, मैं उसकी भी बताऊंगा करमू भाई, पर मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ कि उस नोटिफिकेशन में चलो प्रमोट कर दिए, उस नोटिफिकेशन में इतना बड़ा ब्लंडर हरियाणा सरकार ने क्या करा। हरियाणा सरकार यूं कहती है कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, 3rd ईयर में है, कोई 4 साल का कोर्स है तो 4th ईयर में है, उसमें जो हरियाणा के बाहर का स्टूडेंट है, मान लो पंजाब का है, राजस्थान का है, गुजरात का है, बिहार का है और किसी स्टेट का है, वो जो हरियाणा में पढ़ रहा है उसको तो जो सरकार कहती है कि हम बिना परीक्षा के प्रमोट कर देंगे। अच्छा, और अपने वाले ने नहीं करेंगे भाई, यूं क्या तरीका था। यही बात थी। इसी के लिए मैं कल मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ में उसके घर के बाहर धरने पे बैठा था, सीएम के बाहर, और उसके बाद सरकार पे दबाव भी पड़ा और हमने इसके खिलाफ पहले तो एक रिट पिटीशन डाली थी हाईकोर्ट में, उसके बाद हमने दोबारा एक और, जब हमारे को कोई रास्ता नहीं दिखा तो दोबारा NSUI हाईकोर्ट में गई है। और मैं आज आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने भाइयों को, दर्शकों को बताना चाहूंगा एक राहत की खबर। दे दो भाई राहत की खबर। एक राहत की तो रहा भाई, क्या एक राहत की, ये भी बताऊंगा एक राहत की खबर। जब अंधेरा हो जाता है तो एक सूरज की किरण, एक सूरज की किरण से जितनी रोशनी होती है, आज हरियाणा के छात्रों को एक जो हौसला मिला है, मैं माननीय न्यायालय का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हमने रिट पिटीशन दाखिल करी 2। अच्छा, एक तो थी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और दूसरी थी जो पॉलिटेक्निक के बालक हैं, इन तई भी सरकार ने यो सेम नोटिफिकेशन जारी कराया था। तो हाई कोर्ट ने आज सरकार का नोटिस जारी करा है, बहुत बड़ी बात है, नोटिस जारी कर दिया, नोटिस जारी हो गया है भाई, गले शेयर करते और नोटिस जारी हो गया है भाई। जो लास्ट ईयर वाले हैं उनको भी प्रमोट करने के बारे में बिल्कुल सरकार को नोटिस जारी हो गया और सरकार को 25 तारीख का टाइम है, 25 जून का सरकार को टाइम दिया है कि सरकार 25 जून को इस फैसले के ऊपर अपना जवाब कोर्ट में दे, यानी कि डेडलाइन दे दी। बिल्कुल। और सरकार जो हमसे बात नहीं कर रही थी, माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करेंगे कि वो चैनल जो खुला है, जो माननीय न्यायालय ने जो चैनल खुला है, अब हम हरियाणा सरकार को कोर्ट में निपटेंगे। तो कोर्ट में आपने वो कर दिया, बिल्कुल। तो ये आपने लग गया भाई कोर्ट की तरफ से यहाँ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। आप एक बात बताओ, आजकल हाईकोर्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, हाईकोर्ट में आजकल मामूली जो मुकदमे हैं दाखिल करें ना, वो चलते नहीं है। आजकल सिर्फ अर्जेंसी के केसेस हाईकोर्ट के अंदर एक्सेप्ट होते हैं। अच्छा। और उस अर्जेंसी को देखते हुए खट्टर साहब ने तो अर्जेंसी देखी नहीं, ना दुष्यंत चौटाला ने अर्जेंसी देखी, माननीय हाईकोर्ट ने जो अर्जेंसी देखी थी, उस अर्जेंसी को देखते हुए ये कोर्ट में केस दाखिल हुआ है। और 25 तारीख को मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूंगा, ईश्वर की कृपा रही तो हरियाणा के एक विद्यार्थी को आज न्याय मिलेगा। अच्छा, दिवांशु भाई एक चीज और पूछना चाहूंगा, इसका पैरामीटर क्या रखा था हमने, दूसरा कोर्ट में पिटीशन डाली तो जो लास्ट ईयर वाले प्रमोट होंगे उनके लिए मतलब जिस तरह पैरामीटर के रखा है, किस तरीका से करे जाओगे, मतलब न्यू सीधे हो जाएंगे, पार पास हो जाएंगे, या उसका भी कोई तरीका है? करमू भाई, हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी। भाई जो अधिकार करमू ने है वो दिव्यांशु ने भी है, वो इस भाई ने भी है। तो हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है। उस समानता के अधिकार के बेस पे हमने ये रिट पिटीशन डाली थी। हमने सरकार को ये कहा है कि सरकार इन विद्यार्थियों को बिना परीक्षा IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, MIT जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जोधपुर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पौंडीचेरी गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, और मैं अपनी नज़दीक की बात करूंगा NIT कुरुक्षेत्र, जब ये सारे इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट अपने विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के पास कर सकते हैं तो हरियाणा सरकार के पेट में दर्द है।
हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर सकती? फिर तो हम के पेट के दर्द की दवाई ले रहे हो भाई साहब हम तो दवाई नहीं पाई जी, मैं तो हाईकोर्ट गए हैं। और दवाई का असर भी नहीं होया हो मन माने। ये वो होगा 25 में, खट्टर साहब देखेंगे 25 तारीख ने क्या फैसला लेंगे। देखिए मेरा ठीक ठीक बोलियो, खट्टर साहब का गोद लिया काम है यू। चलो ये तो हमारा संयोग है। हम के साथ क्यों के हो गए सह कि मैं रौनक है कि नहीं, रौनक है काम में कि में कुछ नहीं रौनक, कुछ नहीं रौनक बड़ी पैड का हम भी क्यों क्यों रौनक नहीं आजी रहा कोई रौनक। मुख्यमंत्री ने गोद ले करी गाँव में केड़ा मार दूं तो हम रजाई का उछाड़ तुरवाओगे, लोगड़ का बेरा पड़ जाए करता पैट रहा मेरे। हाँ आप भी क्यों सैक में सिस्टम। चलो चलो कुल मिला के मैं इस मुद्दा पाऊंगा दोबारा प्रमोट करने का मुद्दा है हायर एजुकेशन का जो मुद्दा था भाई, लास्ट ईयर वाले को लेकर के खुड़का दुड़का चल रहा था। अलग अलग जो छात्र संगठन थे वो लाग रहे थे, पास ABVP ने भी प्रदर्शन कराया था थर्ड गेट पे। पहली बार ऐसा आया था सरकार की छात्र यूनिट जो मतलब सत्ताधारी पार्टी से जुड़ी छात्र यूनिट है वह प्रदर्शन कर रही है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ। बड़ी बात थी NSUI की आप बात करें तो दिव्यांशी बुद्धि राजा प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये होगा भाई हमने तो कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए, कोर्ट का धन्यवाद दिया है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया की भी, लास्ट ईयर की भी जो आओगी प्रमोट करने की बात तो उसमें भी न उम्मीद है कोर्ट से। यही बात है भाई जी, बिल्कुल। और कोर्ट ने नोटिस दे दिया भाई सरकार से, बहुत बड़ी कोर्ट ने नोटिस दिया सरकार, बहुत बड़ी बात है। सेंटर में भी इनकी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है। अगर कोर्ट कई जो है हरियाणा सरकार को नोटिस करता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पूरी उम्मीद है हमें 25 तारीख को हरियाणा के छात्रों के लिए कोई राहत की खबर आएगी। चलो कि मैं तोड़ सी में हो रहा है तका जा कर है भाई कि मैं भाई साहब आज कुदरती मेरा जन्मदिन है और मैं अपना घर आ जाऊं था बस इस करके मैं 2 मिनट पानी लेने रुका था और आपकी गाड़ी देख के मैंने फोन कर लिया। ओ काम हो गया बोला के रोड़ा है बोले यू रोड़ा। आज भाई का जन्मदिन है तो संसार क्रांति समूह की तरफ से भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और यह खुशखबरी भी आपसे सुनाई मेरा कुदरती ईश्वर ने ऐसी कृपा करी, जो संघर्ष हम कर रहे थे आज जो उसका फैसला आया वो कुदरती ऐसे दिन पे आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद जय हरियाणा और भाई जय कोरोना योद्धा। कुदरती टकर गया मिल गया और ये तो भरिया बैठा था भाई जन्मदिन वाला दिन भी। दूसरी बात यह है यूँ कोर्ट का नोटिस जारी हो गया सरकार को, फिलहाल इन्होंने दावा कराया है और इस दावा में दम कितना है धीरे धीरे जब सरकार के ऊपर कोर्ट के नोटिस का प्रेशर पड़ेगा उसके बाद देखेंगे सरकार इस बात ने जारी करेगी कि नहीं भाई हाँ हमने मंजूर है कोर्ट की बात हायर एजुकेशन की लास्ट ईयर की प्रमोट करने को लेकर के जो बात कोर्ट द्वारा हमारे को नोटिस जारी हुआ था उसने मानना हाँ वह चीज़ देखने वाली रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कर दो शेर घुमा दे भाई, दिखण दे जानता तो कौन मानसन है ये क्यों के मानस है, क्या बात है।